हे गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीजीएल की आवेदन फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल्स जानते हैं। ये वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल की वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। 14,582 टोटल इसमें वैकेंसी पोस्ट मिल जाएगा। इसमें वेरियर्स आपको पोस्ट मिलेगा जिसमें ऑल स्टेट के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद आपको ये जॉब करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप लोग को इस फॉर्म को फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वैकेंसी को आप लोग अप्लाई करेंगे। एसएससी की ओर से ये वैकेंसी जारी की गई है। इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है 9 जून 2025 और इसकी लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 है। 5 जुलाई 2025 तक आप इसमें आवेदन फॉर्म की जो फ़ी है वो पेमेंट कर सकते हैं और 13 से 30 अगस्त 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एज जो मांगा गया है कम से कम 18 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष के लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल की ये पोस्ट है। टोटल आपको 14,582 पोस्ट मिल जाएगा। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। जैसे अगर आप जूनियर स्टैटिकल्स के लिए अप्लाई करेंगे जेएसओ के लिए, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें 60% होनी चाहिए और आपके 12वीं के क्वालिफिकेशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए, या तो बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्टैटिकल्स के साथ। ये ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए मांगा जाएगा क्योंकि ये ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन पे पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, किस हिसाब से, किस पोस्ट के लिए, वो आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसे एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सो हम गैस फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन या रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है, या तो आप नीचे यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एसएससी की ओर से जितनी भी वैकेंसियाँ जारी की जाएंगी वो दिखाया जाएगा। फिलहाल हम सीजीएल के लिए ये वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप किसी और पोस्ट को अप्लाई करना चाहेंगे तो उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ अप्लाई के बटन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने कभी भी किया है तो आपको सिर्फ लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करके आप लॉगिन करेंगे। अगर आपने इसमें कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपने किसी भी वैकेंसी को एसएससी के लिए अप्लाई नहीं की है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो दिखाया जाएगा। आपको पहले पर्सनल डिटेल्स इसमें ऐड करनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल्स ऐड करनी है। इसके बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट करनी है। ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो आप यहाँ पे येस रहने देंगे। यहाँ पे आधार नंबर या यूआईडी नंबर लिखेंगे और उसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करके आप सेंड ओटीपी के बटन को क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। जिनके पास आधार नहीं है या वो आधार नहीं देना चाहते हैं, यहाँ नो करेंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेगी। आप कोई भी आईडी अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी, कोई भी आईडी आप यहाँ अपलोड करेंगे। बर्थ प्रूफ अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। बर्थ प्रूफ में आप अपना मार्कशीट भी दे सकते हैं 10वीं का। इसके बाद वोटर कार्ड या अपना आधार कार्ड या लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट, वो आईडी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। इसके बाद अपना जेंडर प्रूफ अपना अपलोड करेंगे। इसमें आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप अपलोड करनी है। यदि आप अपना आधार डिटेल्स देना चाहते हैं तो आधार नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, इसे बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ सेंड ओटीपी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ बॉक्स में लिखनी है एंड इसके बाद वेरीफाई ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। सक्सेसफुल आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैसेज भी दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, वही नाम दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है। आपका नाम कभी भी चेंज हुआ है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और उस नाम को यहाँ पे लिखेंगे। अगर नाम चेंज नहीं है तो यहाँ नो करेंगे। ऑप्शंस जो है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपको जेंडर को वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। एंड आपने हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन कब किया है, किस बोर्ड से किया है, वो बोर्ड का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने बोर्ड को वेरीफाई भी कर लेनी है। यहाँ पे आपको हाई स्कूल की रोल नंबर लिखनी है और उसे भी वेरीफाई करना है।
पास होने की ईयर क्या है वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपका हाईएस्ट कितना क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, या तो आपने जितनी क्वालिफिकेशन किया है या जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वहाँ तक का भी आप क्वालिफिकेशन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार आपको ईमेल आईडी को लिखनी है और उसे भी आपको वेरीफाई करनी है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखते ही यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाती हैं सेंड ओटीपी का, आपको इन दोनों बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर आपको ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ओटीपी लिखने के बाद वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार मेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। यहाँ आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे जो पासवर्ड मिला रहेगा वो पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। नीचे आपको सिक्योरिटी या कैप्चा कोड मिलेगा, आपको इस बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको बटन मिलता है साइन अप का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद न्यू पासवर्ड आपको सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपका पुराना पासवर्ड क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे, नया पासवर्ड यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। पुराना पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर मैसेज के रूप में आपको सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आने, इसमें आप 8 से 16 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं, सभी कैरेक्टर यूज करेंगे। इसके बाद नीचे आपको सेम पासवर्ड दोबारा से मेंशन कर लेनी है और यहाँ नीचे आ जानी है। आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करनी है, इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आप चाहे तो अपना नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन को सिलेक्ट करके। इसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको उसका आंसर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप नए पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नया जो पासवर्ड बना है वो लिख के, अपने डिटेल्स को लिख के यहाँ लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने एडिशनल डिटेल्स को मेंशन करनी है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपकी कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और अपने कैटेगरी को दोबारा से यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने नेशनलिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडिया के निवासी रहते हो तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कहीं और के निवासी रहेंगे तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन विजुअल मार्क मेंशन करनी है। अगर कोई भी बॉडी में पहचान नहीं है तो यहाँ पे आप नो मार्क भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे डिसेबिलिटी की डिटेल्स मेंशन करनी है। अगर आप नहीं है तो नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस जो है वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे करनी है, अपना कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, आप अगर सेम पते पे रहेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी एड्रेस कॉपी होकर नीचे ऐड हो जाएगा। किसी और पते पे रहेंगे तो आप यहाँ नो के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाटा आपका सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। ओके के बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करनी है। यहाँ आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, चाहे तो आप प्रीवियस चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं। इस पेज को प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुल सेव करते हैं। सेव होने के बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब आपको फिर से ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पे फॉर्म जो जारी किया गया है वो आपको दिखाया जाएगा। यहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर सकते हैं। अब चलिए आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। फिलहाल हम सीजीएल के लिए अभी चेक करेंगे। हमारे सामने डिक्लेरेशन मिलेगा, इसे हमें एक्सेप्ट करनी है। यहाँ फिल फॉर्म के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इसमें हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नीचे करनी है। नीचे करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद ये डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ ओके के बटन को क्लिक कर लेंगे एंड देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे हाईएस्ट आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। आपको नीचे यहाँ EQ स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है कि आप पास हो चुके हैं या अभी अपीयर हैं या कि पढ़ रहे हैं। किस साल में आप ये क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड कर चुके हैं वो आप ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट नेम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है एंड इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखनी है। आप ये क्वालिफिकेशन परसेंटेज के द्वारा पास हुए तो परसेंटेज यहाँ पे लिखिए, CGPA के द्वारा पास हुए तो CGPA की डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। डिटेल्स को मेंशन करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। आपका ये डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एडिशनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी है।
अगर आप ई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे आपको डेट बतानी है कि कब से कब तक आप करते हैं, किस सर्विस में आप जॉब करने वाले हैं। अगर आप नहीं करते तो यहाँ नो करेंगे तो ऑप्शन हाइड हो जाएगा। आपको एज में अगर छूट चाहिए तो आपको यहाँ पे यस रहने देना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आप SC/ST से आते हैं या आप डिफेंस कैटेगरी से आते हैं या आप SC/ST में 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नो डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। आप ये अपना डिटेल्स इस पेज पर दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। इसके बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ये भी डाटा आपका सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड एडिशनल में प्रेफरेंस आपको ऐड करनी है। ये एग्जाम के लिए प्रेफरेंस आप ऐड करेंगे, सो आपको जो भी इजी या जो भी नज़दीक लगे उसे आप इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आनी है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो फिलहाल ये सारे ऑप्शंस आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका शो नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। इसके बाद आपका वेदर स्क्राइब ऑलरेडी यहाँ पे नो हो जाएगा। यदि आप जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर में फॉर्म फिल किए हैं, पहले से अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अगर नहीं किए तो यहाँ नो करेंगे। यदि आप ग्रेड 2 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स बतानी है, नहीं किए तो यहाँ नो करेंगे, तो ऑप्शन हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको फोटो इसमें अपलोड करनी है। इसमें सिग्नेचर अपलोड करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने सिग्नेचर को रीसाइज करेंगे, इसके बाद अपलोड करेंगे। सो अपलोड करने के लिए यहाँ आपको अपलोड सिग्नेचर के बटन को क्लिक करना है। 10 से 20 KB की साइज मांगी गई है JPG फॉर्मेट में। इसकी हाइट विड्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटो तो आपको लाइव कैप्चर करनी है। यहाँ पे आप जैसे ही लाइव फोटो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको अलाउ के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये जो घेरा है, इस घेरे में आपको अपने फोटो को कैप्चर करना है, यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करके। सो चलिए फोटो कैप्चर कर लेते हैं। फोटो कैप्चर करते ही यहाँ पे प्रीवियस आपका शो होगा। अगर आपका फोटो क्लियर नहीं शो रही है तो आप कैप्चर अगेन के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सेव करते हैं। फोटो हमारा लाइव कैप्चर हो चुका है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रखें वहाँ पे आपको जाना है। हमने ऑलरेडी सिग्नेचर सेव करके रखा है, SSC CGL के ही नाम से हमने इसमें सेव किया है। चलिए हम इसे अपलोड करके आपको दिखाते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सिग्नेचर देखिए लाइव यहाँ पे अपलोड हो चुका है, बिल्कुल क्लियर। ये सिग्नेचर सिर्फ एक बार में ही अपलोड हुआ है, तो सिग्नेचर अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अपना फोटो यहाँ पे जब आप अपलोड कर लेंगे, इसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाया जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन इज पेंडिंग। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा ऊपर करनी है। आपको यहाँ पे एक QR कोड मिलेगा। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। यहाँ पे मेंशन भी की गई है, टू डाउनलोड ऐप द प्ले स्टोर स्कैन QR कोड एंड इसके बाद आपको फेस ऑथेंटिकेशन जो स्टेटस है उसे कंप्लीट करनी है। इसे ओपन करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। आप कैमरे के द्वारा इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे हम जो फोटो है उसके द्वारा हम यहाँ पे चलिए इसे स्कैन करते हैं। यहाँ पे इससे हम किस ऑप्शन में जाए तो कैमरा, यहाँ पे ओके, ये कैमरा है, यहाँ पे हम इसे स्कैन करते हैं। इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ इंस्टॉल करना है इसे। माई SSC के ऑप्शन को आप जो ये पेज है इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए वेरीफाई करना है। इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अपना यूज़र ID और पासवर्ड आपको एंट्री करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको डैशबोर्ड पे विजिट करना है। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया, कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अब आपको गो टू आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब इसके बाद हम नीचे करेंगे, यहाँ से इसे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ ओके करेंगे। इसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं क्योंकि डाटा जो है हमने सही दिया है। यहाँ पे ओके कर लेंगे। इसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। हमें क्या करना है, जो हमारा फेस है वो वहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। तो ये सारे डाटा को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ओके के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है फेस RD नॉट इंस्टॉल, डाउनलोड फेस RD
प्ले स्टोर पे आपको अपना फेस ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी चीज़ इसमें इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है उसे आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ये फेस आरडी इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, हम अलाउ कर दिए। यहाँ पे इंस्टॉलिंग जो हो रहा है स्टेप 1 2 ऐसे करके स्टेप में इंस्टॉल हो रहा है ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कीजिए एंड यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अब इसके बाद आपको फेस यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। सो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। अब इसे यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। ये सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आपको आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। अपने मोबाइल में भी आप इसे लाइव कैप्चर करेंगे। तो चलिए लाइव कैप्चर कर लेते हैं। जो सिग्नेचर है उसे हम यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है तो हम वहाँ से इसे ऐड करेंगे। और कैप्चर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और अपने फ़ोटो को कैप्चर करनी है। कैप्चर करते ही सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ये फोटो देखिए कैप्चर हो चुका है। अगर आप फिर से कैप्चर करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ सेव करते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिग्नेचर हमारा ऐड नहीं हुआ है, इसे भी यहाँ पे क्लिक करके आपको ऐड करना पड़ेगा। फोटो और सिग्नेचर दोनों आपको इसमें ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद इसे एक्सेप्ट करनी है एंड आपको नीचे यहाँ पे कैप्चर जो शो हो रहा है वो आपको इस बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाया जाएगा कि आपकी जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। आपको गो टू होम पेज के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, गो टू होम पेज के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे आइए या लैपटॉप पे आइए। वहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कीजिए। सो यहाँ पे अपने डिटेल्स को आपको फिल करनी है। इसके बाद कैप्चर कोड आपको मिलेगा, वो भी इसमें लिख लेनी है एंड यहाँ लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के बटन को क्लिक करते हैं तो आप फिर से डैशबोर्ड पे विजिट करते हैं, जहाँ पे आपके जितने भी फॉर्म फिल किए हैं या एसएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी जारी की गई हैं वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कराया जाता है। इसमें आपको माई एप्लीकेशन के सेक्शन को क्लिक करना है। आपने एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म फिल किया तो यहाँ एप्लीकेशन डिटेल्स के बटन को आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आप 2025 को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एसएससी सीजीएल आपका शो हो जाएगा। आपने जो वैकेंसी 2025 में अप्लाई किया है वो यहाँ पे शो होगा। तो फिलहाल एसएससी सीजीएल की अभी हमने पोस्ट अप्लाई किया है। ये फॉर्म सक्सेस दिखाया जा रहा है स्टेटस। यहाँ से अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ से अपने आवेदन फॉर्म को प्रिंट ले सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो आपके आवेदन फॉर्म की यहाँ पे प्रिंट आउट या प्रीवियस शो होगा, इसे आप चेक करेंगे। आवेदन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए बिल्कुल नीचे करनी है। यहाँ पे आप प्रिंट के सेक्शन को क्लिक करेंगे, इसे आप प्रिंट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। ओके गाइस, तो किस प्रकार से इस भर्ती को अप्लाई करना है हमने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा।